फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एम के पांडे होम्योपैथिक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में, जिसको हिंदी में खराटे कहते हैं। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ लोग जब सोते हैं तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो एक आवाज़ निकलती है। दोस्तों, उसी आवाज़ को हम लोग खराटे कहते हैं। खराटे की आवाज़ तब पैदा होते हैं जब हवा का बहाव, जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो हवा का बहाव हमारे गले के अंदर जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के ऊपर जब कंपन पैदा कर देता है तो हमें खराटे आने लगते हैं। खराटे हम जब सांस लेते हैं तभी आते हैं। दोस्तों, खराटे की आवाज़ नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। यह आवाज़ सोने के कभी भी, आप किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती है। अधिकांश लोग सोते समय कभी ना कभी खराटे ले ही लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, मेल फीमेल कोई भी है। अधिकांश थोड़ा बहुत कभी ना कभी हर किसी को खराटे आ ही जाते हैं। ज़्यादातर खराटे की समस्या पुरुष में ही देखा गया है। वैसे फीमेल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेल में ही होता है। आमतौर पर खराटा मारने का जो समस्या है वो अनुवांशिक है। जैसे आपके मदर को है, फादर को है, तो आपको भी खराटे होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे आपकी कोई भी डिजीज हो आपको, तो आपको ये कोई भी बीमारी वो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ खराटे की समस्या सामान्य रूप से होने लगती है। लगभग 40% एडल्ट मेल और 20% एडल्ट फीमेल में खराटे की समस्या देखी गई है। लगभग 70 साल की उम्र के बाद पुरुषों में खराटे आने की प्रक्रिया कम हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि खराटे आने का क्या क्या ऐसा कारण है कि जिससे हमें खराटे आती है। दोस्तों, जब हम पीठ के बल सोते हैं तो उसके वजह से भी खराटे आ जाते हैं, या किसी तरह का अगर नशीली पदार्थ ले रहे हैं तो उसके वजह से भी खराटे आते हैं। खासकर आप अल्कोहल ले रहे हैं, शराब अगर ले रहे हैं तो उसके वजह से आपको खराटे आने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि हमारे जो गले के मांसपेशियां होती हैं उनको शराब शिथिल बना देता है। तो इसके वजह से आपको खराटे आने की संभावना बढ़ जाती है। या आपको बराबर सर्दी जुखाम या एलर्जी है तो उसके कारण क्या होता है कि आपके नोज के अंदर कफ म्यूकस जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको खराटे आने की संभावना अधिक हो जाती है। या आपको नजल पॉलिप्स है, आपके नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, तो उसके वजह से भी आपको खराटे आने की संभावना बढ़ जाती है। या आपको साइनोसाइटिस है, तो साइनस में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके वजह से भी आपको खराटे आ सकते हैं। या आपका टॉन्सिल बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी खराटे आ सकते हैं। या एक उभला होता है जो गले के अंदर आप देखे होंगे कि लटका हुआ रहता है, तो उस उभले को बढ़ जाने के कारण भी आपको खराटे आने की संभावना अधिक हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग खराटे लेते हैं तो वो खराटे, आप उनको कहेंगे कि आप रात को खराटे ले रहे हैं, तो खराटे उनको आ रहा है इस बात को मानने के लिए एकदम मानते ही नहीं है कि हमें खराटे आ रहे हैं। अब कितने बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो खराटे लेते हैं तो वो खुद ही जग जाते हैं, इतना खराटे की आवाज़ तेज रहती है। कई खराटे आने के बाद अक्सर लोगों में गले में जलन महसूस होती है और मुंह सूखा सूखा महसूस होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि खराटे में क्या क्या ऐसा लक्षण आएगा। दोस्तों, सोने के दौरान नाक से या मुंह से आवाज़ आता है। रात के अपेक्षा दिन में ज़्यादा नींद आती है। सिर में दर्द होता है, गले में खराश होता है, या नींद में बेचैनी, आप बहुत रेस्टलेस रहते हैं, नींद में बेचैनी हो जाती है। रात को सोते समय आपको दम घुटने जैसे घुटन जैसा महसूस होता हो, आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, उसकी वजह से भी आपको खराटे आ सकते हैं। रात को सोते समय आपके छाती में दर्द होना,
खराटे में बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, दम घुटने से आपकी नींद खुल जाती हो। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हमें खराटे में लेने से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है, वो बेस्ट मेडिसिन है, वो लेमना माइनर है। दोस्तों, नाक में रुकावट होने के कारण आपको, या आपको नजल पोलिप्स हो गया है, उसके कारण आपको रुकावट हो रहा है, सांस प्रॉपर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपको खराटे आने की संभावना अधिक हो सकती है। मतलब आपको लेमना माइनर का सिम्टम्स अगर पहचानना है तो आप जब सोते हैं तो आपके जो पास में सोते हैं उनसे पूछिएगा, तो आप मुंह खोल के सोते होंगे। अगर ऐसा लक्षण है तो आप लेमना माइनर को 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम लेने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जो सेकेंड मेडिसिन है वो ओपियम है। माउथ या नोज में नोज के भीतरी भाग में जो शिथिल पड़ जाता है, एकदम लूज होता है, ढीला हो जाता है, और उसके वजह से आपको सांस लेने में या छोड़ने में रुकावट आती है, तो उसके वजह से आपको खराटे आने लगते हैं। तो उस स्थिति में अगर ऐसा आपके अंदर सिम्टम्स है, लक्षण है, तो आप ओपियम को 200 पोटेंसी में सप्ताह में किसी एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, 3 बूंद संडे को या मंडे को 3 बूंद डेली सप्ताह में एक बार लीजिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा। जो तीसरी मेडिसिन है वो पल्साटीला। अगर आपको नाक से तेजी से खड़खड़ाहट की आवाज़ आए या गले में कुछ फंसा फंसा सा ऐसा लगता है, तो उसके कारण से अगर खराटे आते हैं तो आप पल्साटीला को 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम आप यूज कर सकते हैं। जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो मैं लेमना माइनर को 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम, पल्साटीला को 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम, और ओपियम को सप्ताह में एक खुराक मैं चलाता हूँ, और मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए वीडियो से आपको अगर लाभ पहुंचता है, कोई भी फायदा होता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करिए। इससे क्या होगा कि आपको लाभ मिला है तो आपके दोस्तों को भी, आपके सगी संबंधी जो हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।